किसान का बेटा और राजकुमारी। किसी पुराने समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और गहरी वादियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम मंगल था। मंगल पूरे गांव में ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। मंगल का बेटा सीनू बड़ा ही तेज, साहसी और नेक दिल इंसान था। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारा गांव और हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन सीनू के भीतर आत्मविश्वास और साहस की आग थी। उसी राज्य में एक विशाल किला था। उस किले में रहते थे राजा विक्रम और उनकी सुंदर पुत्री राजकुमारी श्रीवल्ली। श्रीवल्ली अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी समझदारी के लिए भी जानी जाती थी। एक दिन राजकुमारी साधारण कपड़ों में अपने किले से बाहर निकली। वह जनता की समस्याएं खुद देखना चाहती थी। वह अकेली ही गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका रथ खराब हो गया, घोड़ा बेकाबू हो गया और रथ कीचड़ में फंस गया। सारथी परेशान हो गया। उसी समय सीनू वहां से गुजर रहा था। उसने बिना सोचे समझे मदद की। अपनी ताकत और समझदारी से उसने घोड़े को शांत किया और रथ को बाहर निकाल दिया। राजकुमारी श्रीवल्ली ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? सीनू ने झुककर उत्तर दिया, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। जो भी कर पाया अपने कर्तव्य की तरह किया। सीनू को उसकी सादगी और आत्मविश्वास बहुत भा गया। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और जिज्ञासा जग चुकी थी। कुछ समय बीता, तभी राज्य पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को तैयार किया। राजा ने घोषणा की कि जो भी युद्ध में अपनी वीरता साबित करेगा उसे राजकुमारी के हाथ का वरदान मिलेगा। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। सीनू ने भी यह सुना। वह जानता था कि उसके पास हथियार नहीं, लेकिन उसके दिल में हिम्मत और देशभक्ति थी और युद्ध के लिए निकल पड़ा। युद्ध के दिन पूरा राज्य डर से कांप रहा था। दुश्मन की सेना विशाल और प्रशिक्षित थी। सीनू साधारण वेश में ही मैदान में पहुंचा, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय दिया। वह सीधे दुश्मनों के बीच घुस गया और उनके हथियारों को नाकाम करने लगा। उसने न केवल तलवार से बल्कि अपनी समझदारी से कई चालें चली। उसकी योजना के कारण राज्य की सेना को जीतने का मौका मिला। जब युद्ध समाप्त हुआ, दुश्मन हार मानकर लौट गए। पूरा राज्य सीनू की बहादुरी की प्रशंसा कर रहा था। विजय समारोह महल में आयोजित किया गया। वहां राजा ने सबके सामने सीनू को बुलाया और कहा, तुमने बिना किसी पद, बिना किसी लालच के अपने राज्य को बचाया है। आज से तुम मेरे राज्य के सबसे बड़े नायक हो। तभी राजकुमारी श्रीवल्ली आगे बढ़ी। उसने सबके सामने कहा, पिताजी, मैंने निर्णय कर लिया है। मैं उसी व्यक्ति को जीवन साथी चुनूंगी जो सच्चा, बहादुर और ईमानदार हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक किसान का बेटा राजकुमारी का जीवन साथी बनेगा, लेकिन राजा विक्रम ने बेटी की इच्छा और सीनू की वीरता देखकर हाँ कर दी। सीनू और श्रीवल्ली का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। सीनू ने राजमहल में रहते हुए भी उसने गांव और गरीब लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली पहचान किसी का धन या पदवी नहीं, बल्कि उसका साहस और ईमानदारी है। बड़े सपने देखने वाला कभी छोटा नहीं होता, और सच्चा प्यार वही है जिसमें व्यक्ति की अच्छाई को देखा जाए, ना कि उसकी हैसियत को।